मुंबई की हम बात करते हैं ना, तो मुंबई का जो खाना है उसके अंदर नंबर वन डिश जो आसानी से अवेलेबल है, काफ़ी टेस्टी होती है एंड इट्स अ ब्रिलियंट स्नैक, वो है वड़ा पाव। और वड़ा पाव मुंबई में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा। सो वड़ा पाव पर्सनली आई एंजॉय। एक तो उसके अंदर उसके जो फ्लेवर्स हैं, कड़ी पत्ते के, राई के, साथ में नाइस लाडी पाव और उसके ऊपर वो गार्लिक चटनी, तो वो मुझे बहुत पसंद है और वही आज मैं बनाऊंगा। लेकिन आज वड़ा पाव के अंदर मैं एक ट्विस्ट डाल रहा हूँ, वड़ा पाव बर्गर बना रहे हैं हम। जी हाँ, सिमिलर है वैसे तो, वड़ा पाव में पाव और उसकी टिक्की होती है, उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स डालेंगे ताकि वो बढ़िया एक कंप्लीट बर्गर दिखे। चलिए शुरू करते हैं। वड़ा पाव बनाने के लिए ना, एक तो हमें उसका जो वड़ा है उसका मिक्सचर बनाना है। पाव हमारे पास रेडी है एंड हमें बनानी है चटनी, जो गार्लिक चटनी होती है और उसके साथ वो हरी मिर्च जो सर्व की जाती है। शुरू करते हैं सबसे पहले पोटैटो से। तेल गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, साथ ही इसमें जाएगा मस्टर्ड सीड्स, बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन। आप चाहें तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा सा कूट के भी डाल सकते हैं, वो भी चलेगा। ये है हरी मिर्च। और अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते, आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। इसके अंदर हम डालेंगे करी लीव्स, ना वड़ा पाव के अंदर जो लहसुन या अदरक हमने डाला है उसे हमें ब्राउन नहीं करना, वी हैव टू जस्ट गिव इट अ क्विक स्टर। और उसके बाद हम उसमें डालेंगे ये बॉइल्ड एंड पील्ड पोटैटोज, जस्ट क्रश इट, हाथ से क्रश करना है, फुल मैश नहीं करना, थोड़ा सा क्रश करना है। इसमें हम डालेंगे हल्दी और नमक। यम। There you go। इसे करेंगे टोटली ठंडा। जब तक ये ठंडा होता है हम चलते हैं इसके बैटर की तरफ, विच इज अ सिंपल बेसन का घोल, ज्यादा समय नहीं लगेगा। There you go। बेसन, इसमें जाएगी जरा सी हल्दी, नमक और थोड़ी सी मिर्च। देखिए, क्योंकि आलू के अंदर स्पाइसेस हैं प्लस इसके अंदर अलग से चटनी जाएगी, बेसन के घोल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने की जरूरत ही नहीं है। इट्स फेयरली सिंपल। हम बनाएंगे एक थिक बैटर, जैसे पकौड़ों के लिए बनाते हैं, बिल्कुल सिमिलर। चलिए आपको दिखाता हूं। थिक एंड पोरिंग, लुक एट द बैक ऑफ द स्पून, काफी थिक है। सो आलू तैयार, उसका जो बैटर है वो भी तैयार है। अब चलते हैं चटनी की तरफ। कई लोग ना परेशान हो जाते हैं जब वड़ा पाव के साथ वो सुनते हैं कि अच्छा गार्लिक चटनी है और आता है एक थोड़ा सा पाउडर, तो वो बोलते हैं चटनी का है, चटनी तो लिक्विड होती है। आप सरप्राइज रहेंगे कि चटनी सिर्फ लिक्विड नहीं, पाउडर फॉर्म में भी हो सकती है। गार्लिक चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल को गर्म करेंगे, उसमें जाएगा गार्लिक। हल्की फ्लेम पर हमें इसे पकाना है, लाइटली रोस्ट करना है इसे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पीनट्स। मेरे पास ये रोस्टेड पीनट्स हैं, आप चाहें तो कच्चा पीनट भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये स्लाइटली रोस्टेड है इसलिए इसे मैं सेकंड स्टेज में डाल रहा हूँ। रिमेंबर, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि आप हल्की आंच पर इसे पकाएं, ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा ब्राउन होकर वो जल सकता है, इसलिए स्लोली ग्रेजुअली हमें इसे हीट करना है।
गार्लिक और हमारा पीनट ब्राउन हो गया, इसमें हम डालेंगे सेसमी सीड्स। ब्यूटीफुल, क्या बढ़िया रंग आया है इसका। एंड इस स्टेज पे गैस को करेंगे बंद और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च, कश्मीरी सूखी लाल मिर्च, वो भी डाल सकते हैं। ये है पाउडर लाल मिर्च का, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक। गिव इट अ नाइस स्टर। और इस वक्त लाइक आई सेड गैस बंद है ताकि मिर्ची का पाउडर जले ना। इसमें हम डालेंगे ड्राइड एंड डेसिकेटेड कोकोनट। होगा क्या, कोकोनट जितना भी ऑयल है वो सबको अब्जॉर्ब कर लेगा और ये टोटली ड्राई हो जाएगी। There you go. चटनी ऑलमोस्ट डन। इसे हम निकाल लेंगे एक बोल में। जरा सा ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। और ये तैयार, बढ़िया दानेदार गार्लिक एंड चिली की चटनी। कूल, इसे हम निकाल लेंगे। चटनी तैयार है। अब चलते हैं आलू की तरफ। सिंपली आलू को हमने लेना है हाथ में, इसे शेप देना है। गिव इट अ राउंड शेप, या फिर आप चाहें तो इसे फ्लैट पैटी की शेप भी दे सकते हैं क्योंकि इसे हमें बर्गर में डालना है। दिस शुड डू। Little more round and then flat. अब ये जो आलू का मिक्सचर है अच्छे से इसे कोट करेंगे। This is so good, smells so nice. Awesome. काम ऑलमोस्ट खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें जाएगा ज़रा सा ऑयल, जस्ट अ डैश। चिलीज़ को हम स्लिट करेंगे। चिलीज़ जो होती है स्पेशली थोड़ी सॉटेड, ये वड़ा पाव के साथ ज़रूर मिलती है। तो मतलब वड़ा पाव होता है, गार्लिक चटनी और चिली, ये मस्ट है। पैन इज़ हॉट, इसमें जाएगी चिली और तेज आंच पर इसे हमें टॉस करना है। 2 से 3 मिनट टॉस और चिलीज तैयार। बस इसी तरीके का निशान आते ही गैस को करेंगे बंद और चिलीज को हम निकाल लेंगे। इसके ऊपर आप चाहें तो सिर्फ हल्का सा नमक डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा चाट मसाला। चिली तैयार है, वड़ा तैयार है, चटनी तैयार है। चलिए असेंबल करते हैं वड़ा पाव बर्गर को।
देखिए, बढ़िया देसी स्टाइल वड़ा पाव बर्गर डन।